हमारे यहाँ पर शिव और राम का अगर आप दर्शन करें तो शिव जी जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं वो राम जी का आयुध धनुष है। इतना प्रेम करते हैं, इतना आदर करते हैं, राम जी का माथे पर तिलक को धारण करते हैं और धनुष को धारण करते हैं। और जो राम जी हैं वो भगवान शंकर के त्रिशूल को ये 3 डंडों के आकार में माथे पर विराजित करते हैं। हमारे यहाँ तिलक की बड़ी महिमा है। ये जो माथे पर तिलक लगाते हैं, रामानंदी तिलक लगावे, इधर पीला, बीच में लाल, नीचे भी पीला, नाक तक है। क्यों लगाते? ये राम जी हैं, ये लखनलाल जी हैं, बीच में जानकी जी हैं और नाक तक ये हनुमान जी विराज रहे हैं। ये हमारा निम्बार की तिलक है। तो ये अष्ट सखियों का समूह है। बीच में सर्वेश्वर भगवान राधा कृष्ण विराज रहे हैं और यहाँ पर चंदन लग जाए तो ये सब वृंदावन हो जाता है। वृंदावन के बीच में युगल खड़े हैं और अष्ट सखियों के बीच में खड़े, ये भाव है। हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं तो वो तिलक लगाते हैं और नीचे नुकीला सा कर देते हैं। नुकीले का क्या भाव है? नुकीले का भाव ये है कि ये भगवान के चरण हैं और चरणों में तुलसी पत्र चढ़ा हुआ है। ये तुलसी पत्र है। तो सभी तिलकों का ये हमारे जो हैं ये श्री गिरिराज जी के हस्त कमल का प्रतीक है। ये जो बल्लभ कुल संप्रदाय के जन है। अच्छा, एक रहस्य और आपको कह दूं, हमारे यहाँ तिलक नाक तक लगाने की परंपरा है। आप तटीय स्थान के सब उपासियों को देखो, यहाँ तक तिलक लगाते हैं पूरा। अरे भाई, तिलक तो यहीं तक शोभा देता है पर नाक तक क्यों? क्या कारण है? रस चर्चा हो रही है लेकिन फिर भी ये बात बतानी भी जरूरी है। थोड़ा रस से हट करके बात कर रहा हूँ। विधर्मी लोगों ने इतनी दुष्टता की पुराने समय में कि हिंदुओं के माथे पर तिलक देखते थे तो चिढ़ाने के लिए और उनको कष्ट देने के लिए जिस जीव से मांस खाते थे उस जीव से चाट जाते थे तिलक को। कबीरदास जी के समय में जब ऐसा हुआ तो कबीरदास जी महाराज जो तिलक एक लंबी लकीर लगाते थे, तब उन्होंने विचार किया कि भाई ये इतनी दुष्टता कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप इनको रोकिए, ऐसा ना करें। तो तब उसके बाद में तिलक उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तिलक तो माथे पर लगेगा पर अब माथे तक नहीं लगेगा, अब नाक से लगेगा। नाक से लगेगा। अब आओ और चाटो हमारी नाक को। तो तब से ये परंपरा बन गई कि नाक से हमारे यहाँ तिलक लगता है। ये भी सब जानकारी आप सब लोगों को होनी चाहिए। हमारे राजा मधुकर शाह, एक बार अकबर ने कह दिया कोई तिलक लगा करके नहीं आवेगा। जितने हिंदू राजा हैं, ओ महाराज, जो आवेगा वो माथा भेद दिया जाएगा उसका गरम छड़ से। ऐसा कहा कि सब तो तिलक हटा के आए और केवल एकमात्र ऐसे वो थे राजा मधुकर शाह जो अन्य दिनों की अपेक्षा और गाढ़ा और चमकीला तिलक लगा के आए। ये इतिहास चौधरी साहब सबको सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। क्योंकि हालांकि अपनी उपासना ऐसी है कि छाप तिलक सब छीनी रे मूसो नैना मिलाए के, लेकिन फिर भी भाई हम जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं तो यहाँ सब पक्षों का आदर होना चाहिए। हैं जिनकी तिलक में श्रद्धा निष्ठा है तो उनके लिए बड़े काम की बात है। राजा मधुकर शाह, इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की। कैसे? ओ अकबर ने कहा कि बोले माथा भेद देंगे, चमकीला तिलक लगा के गए, गाढ़ा तिलक लगा के गए। अकबर ने देखा तिल मिला गया और तिल मिला करके जोर से बोला अच्छा मधुकर शाह, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम हमारे फरमान की तौहीन करोगे, लाओ छड़ और भेदो इसका माथा। ऐसे करके कहा ही था, इतनी देर में तो महाराज छतरी का खूल खोल गया। खड़े हो गए अपने सिंहासन से। ओ महाराज, सारा शरीर कंपित, निकाली तलवार ओ चढ़े आगे की ओर, अकबर की ओर। आओ मैं देखता हूं कौन मेरे माथे का तिलक हटावेगा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा मुझे है, ये भगवान के चरण हैं और मरते दम तक माथे पर चरण विराजित ही रहेंगे। आओ मैं दो चारों को मार करके ही मरूंगा। आओ कोई हो तो। ओ जो आगे की ओर बढ़े, जो और हिंदू राजा थे उन्होंने कहा फिर बात तो सही कह रहा है। उन्होंने भी तलवार ने कहा हाँ मधुकर शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सारे के सारे एक हो गए। अब तो अकबर ने विचार किया सब बागी हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत पैंतरा बदला। अरे मधुकर शाह घबराओ नहीं, बैठो बैठो बैठो, धैर्य रखो। अरे मैं तो केवल ये देखना चाह रहा था कि तिलक की निष्ठा किसकी सबसे ज्यादा है। उसमें तुम ही उत्तीर्ण निकले, तुम्हारे माथे पर तिलक रहा और किसी के माथे पर तिलक नहीं है। ये ऐसे
तो पैतरा बदरा तिलक की बड़ी महिमा है, भगवान के हस्ताक्षर हैं, तिलक जरूर लगाना चाहिए।